वृद्ध कलुआ ने बताया कि भूखे मर जाना, पर इन 3 लोगों पर कभी भरोसा मत करना। ज्ञानवर्धक कहानियां। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं। यह कहानी आपके लिए बहुत अच्छी सीख देकर की जाएगी। इस कहानी में आज का विषय है, आज की हमारी चर्चा है कि इस कहानी में एक वृद्ध कछुआ ने बताया है कि भूखे मर जाना अच्छा है, पर इन 3 लोगों पर कभी भरोसा मत करना। तो दोस्तों, ये 3 लोग कौन से हैं जिन पर आपको कभी भरोसा नहीं करना है, वो हम बताएंगे। कहानी के अंत में सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी इस कहानी को पूरा समय दें और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि ये कहानी जो है आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसीलिए आप हमारी कहानी को शुरू से अंत तक ही सुनना। और यदि आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना है। चलिए दर्शक भाई, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए अब सीधे इस कहानी पर ही गौर करते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बरगद का बहुत ही विशाल बरगद था। उस वृक्ष पर कौवों की राजधानी थी। हजारों कौवा उस बरगद के वृक्ष पर अपना निवास करते थे। हजारों कौवा रहते थे। दोस्तों, उसी बरगद के बिल्कुल सटीक ही पास में एक पहाड़ी थी जिसमें हजारों गुफाएं थीं। लेकिन एक दरवाजा गुफा का बड़ा था। उसके अंदर हजारों गुफाएं बनी हुई थीं जिसमें हजारों उल्लू रहते थी। इधर जो बरगद पर कौवा हजारों रहते थे, उनका एक राजा था जिसका नाम था मेघवर्ण भी राजा था। और उधर उल्लू, जो उस पहाड़ी हजारों गुफाओं में जो निवास करते थे, उन उल्लुओं का भी एक राजा था जिसका नाम था अरिमर्दन। इधर जो राजा उल्लुओं का अरिमर्दन था, वह कौवों से बहुत जलता था और कौवों से ईर्ष्या रखता था। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि उल्लुओं और कौवों की भयानक लड़ाई चल रही थी। भयानक युद्ध चलता रहता था। उधर उल्लुओं के राजा अरिमर्दन ने सारे उल्लुओं के हृदय में कवियों के प्रति कूट कूट करके दुश्मनी भर दी थी और कहता था कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं, तो एक का हुआ है। दोस्तों, मैं उल्लुओं का राजा अरिमर्दन कौवों से इतना जलता था कि जब तक 2-4 कौवों को मार नहीं देता था, तब तक मैं भोजन नहीं करता था इतना उल्लुओं का राजा अरिमर्दन कौवों से जलन और ईर्ष्या रखता था। इधर दोस्तों, एक बार कछुओं के राजा मेघवर्ण ने सारे कौवों को इकट्ठा किया और एक मीटिंग तैयार की। कौवा का राजा मेघवर्ण कहता है कि जो यहाँ पहाड़ी में उल्लू रहते हैं, उनका राजा अरिमर्दन जो है, उसने सारे उल्लुओं के दिल में हमारे प्रति कूट कूट करके दुश्मनी भर दी है और वह उल्लू हम पर हमला करते हैं, हमारे साथियों को मार देते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? आप जो है अपनी अपनी सलाह, अपने अपना मशवरा हमको अपनी अपनी राय जरूर दे दें कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे साथी उल्लुओं की मार से बच सकें। तो दोस्तों, एक उसमें डरपोक कछुआ था। वह कहने लगा कि हमारी राय तो यह है कि इस वृक्ष के लिए छोड़ दिया जाए और यहां से भाग लिया जाए। इसी में भलाई है, नहीं तो धीरे धीरे उल्लू हमारे सारे साथियों को मार देंगे। दोस्तों, और 2-4 लोग कछुआ थे। गुस्से में कांव कांव करके कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तू डरपोक है तो हम सब डरपोक नहीं हैं। ऐसे हम वृक्ष को छोड़ करके कहाँ जाएंगे? अगर हम कहीं और जाएंगे तो हमारा सब कुछ घर परिवार टूट जाएगा। इसलिए हमें इस व्रत को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं तब तक। दोस्तों, एक निराशावादी जो कछुआ था, वह कहने लगा, हमारी राय तो यह है कि उल्लुओं से सलाह और मशवरा कर लिया जाए। उनकी राय में ही राय अपनी रखी जाए, उनकी हाँ में हाँ रखी जाए, तभी हम उनसे बच सकते हैं। और नहीं तो वह हम पर हमला करते रहेंगे और धीरे धीरे हमारे साथियों को एक एक करके मारते रहेंगे। दोस्तों, यह भी बात और कछुओं को अच्छी नहीं लगी। दूसरे कछुआ जो थे, वह कछुओं के राजा मेघवर्ण से कहते हैं, नहीं, इसकी भी बात हमारी कुछ समझ में नहीं आई। ऐसे हम उनसे सलाह और मशवरा थोड़ी करेंगे। हमारी तो यह सलाह है कि सब लोग तुरंत चलो और उल्लुओं पर हमला कर दो और बदल दें। तब दोस्तों, कौवों का राजा मेघवर्ण कहता है कि हम बदला कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए दिन में दिखाई देता है और उल्लुओं के लिए रात में दिखाई देता है। जब हमको देने में दिखाई देता है
तो उल्लू अपनी गुफा में छुपे रहते हैं, और जब हमें रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, तब उल्लू इसका गलत फायदा उठाते हैं और हम पर हमला करके साथियों को मारने लगते हैं। इसलिए हम उन पर कैसे वार कर पाएं और कैसे अपना बदला ले पाएं। दोस्तों, इस तरह से मेघवर्ण जो था, सारे कामों से कह रहा था। तब तक एक वृद्ध कछुआ उसमें था। वह बड़ा बुद्धिमान और चालाक भी था। वृद्ध कछुआ कहने लगा, लगा आपकी बात, आपकी सलाह मेरी को समझ में नहीं आती है। सब कछुओं का राजा मेघवर्ण कहता है कि महाशय, आप अपनी सलाह दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। तब वृद्ध कछुआ कहता है, कावों के राजा मेघवंशी, देखिए राजा साहब, हमारी राय यह है, हमारी सलाह यह है कि अगर उल्लुओं से बदला हम लोग ले पाएंगे तो राजनीति से ले पाएंगे, ऐसे नहीं ले पाएंगे। मैं पूछता है कैसी राजनीति, मैं कुछ समझा नहीं। तब वृद्ध कछुआ कहता है कि देखिए, आप हम सब कछुओं के राजा हैं और आप लोग हम पर हमला करूंगा। हमको गालियां दो और हमको मारो और हमको पीटो, तभी हम ऐसी नींद से उनसे बदला ले सकते हैं। मैं बड़ा कहने लगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, तुम्हारे लिए कैसे मार सकता हूं, मैं तो नहीं मार सकता। तो दोस्तों, तो मैं वृद्ध हुआ कहता है कि थोड़ा धीरे से बोलिए, क्योंकि जो उल्लुओं के जासूस लोग हैं वह हमारी जासूसी में लगे हुए हैं, इधर उधर हमारी बातें सुन रहे हैं। कहीं यदि हमारी बातों को उन्होंने सुन लिया तो हम अपनी इस राजनीति में सफल नहीं हो पाए। इसलिए दोस्तों, मैं वृद्ध कछुआ जो है, अपने डाली को छोड़ करके राजा मेघवर्ण के पास में पहुंचता है और उसके कान में कहता है कि आप लोग कुछ कछुओं के साथ में हमको मारिए, पीटिए, इस वृक्ष की डाली से नीचे गिरा दीजिए और कहिए कि तू गद्दार है, तू बेवफा है। ऐसे गद्दार के लिए हमारे यहां कोई स्थान नहीं है और देर मत करिए। अरे राजा, जल्दी से जल्दी हमारे ऊपर हमला करिए, आप लोग और देर मत करें। अगर जितनी देर करेंगे तो हम अपनी राजनीति में इस नीति में असफल हो जाएंगे। दोस्तों, वही हुआ। कबूतरों का राजा मेघवर्ण भाग करके उस वृद्ध कछुआ के ऊपर अपना पंख मारता है और नीचे उस डाली से धकेल देता है और कहता है कि दोस्त, तू गद्दार है, तू बेवफा है। अरे, तूने हमारे साथ गद्दारी की है, पूजा करके उल्लुओं से मिल चुका है, तूने हमारा भेद उल्लू को जताया है, इसलिए तेरे लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है, इस ब्रिज पर तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, इस तरह से बैकबोन का राजा मेघवर्ण उसको नीचे धकेल देते हैं और मारने लगते हैं। तब नीचे वाला कछुआ धीरे से तेज आवाज लगाता है कि जो थोड़ी दूर पर एक ऋष्यमुख पर्वत है, आप लोग अब तुरंत वहां चले जाइए और मैं कुछ समय के बाद में आपके पास आऊंगा। जो मैं कहता हूं वही आप करिए। दोस्तों, वही हुआ। कौवों का राजा मेघवर्ण सारे कछुओं को लेकर के और वहां से ऋष्यमुख पर्वत की ओर चला जाता है। इधर नीचे कौवा उस वृक्ष के पड़ा हुआ है। जो जासूस लोग थे, उन्होंने सुना कि कछुओं में फूट पड़ चुकी है, आपस में लड़ रहे हैं, तो उल्लुओं के जासूस जो थे वह उल्लुओं के राजा अरिमर्दन के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए राजा साहब, कछुओं में तो फूट पड़ गई है, आपस में लड़ रहे हैं और हम लोगों का यही मौका है कि उनको हरा दिया जाए और मार मार करके खा लिया जाए। दोस्तों, उल्लुओं का राजा अरिमर्दन का एक सलाहकार था। उसने जब यह कहा, जासूस में था, तो अरिमर्दन कहने लगा, हम तुम्हारी सलाह से सहमत हैं, चलिए ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, मैं उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सारे उल्लुओं को लेकर के उस बरगद के विशाल वृक्ष पर जाता है और देखता है कि वहां पर एक भी कौवा मौजूद नहीं है। तो राजा अरिमर्दन कहता है उल्लुओं से, अरे सारे कौवा तो लड़ रहे थे, आप लोग बता रहे थे कि इन लोगों में फूट पड़ चुकी है, लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। तो कुछ उल्लू कहने लगे, लगता है ये कछुआ हमारे डर की वजह से भाग गए हैं और हम जीत गए हैं, ये सब हार गए हैं, हार करके इस स्थान को छोड़ करके चले गए। बहुत से सारे उल्लू जो थे बड़ा खुश हुए और जैसे ही सारे उल्लू अपने स्थान के लिए लौटते हैं, तब तक वही वृद्ध हुआ जो था उस बरगद के वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था। उसने कांव कांव का शब्द सुनाया और जब कांव कांव का शब्द उल्लुओं ने सुना तो एक सलाहकार ने कहा कि राजा साहब, हमें लगता है कौवा इस वृक्ष के नीचे है, चलो चलकर देखते हैं। दोस्तों,
उल्लुओं का राजा अरिमर्दन उल्लुओं को लेकर के उस बरगद की दरख्त के पास में पहुंचता है और जमीन पर जाकर के देखा कि भय जो वृद्ध का हुआ था अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था और चिल्ला रहा था। जाकर के राजा अरिमर्दन ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, तुम यहां कैसे, सारे कछुआ कहाँ गए? तब वह वृद्ध कछुआ बनावटी बातों को बताता हुआ बोला कि देखिए राजा साहब, सारे कौओं ने इस वृक्ष से हमको मेल करके गिरा दिया है और भाग गए हैं। बोले, क्यों, ऐसा क्यों, तुम्हें उन लोगों ने क्यों गिराया? तब जवाब दिया कि हमारा जो राजा था मेघवर्ण, वह कहता था कि उल्लुओं के साथ मत रहो, उल्लुओं की सहमति में मत रहो। उल्लू जो जासूस करते हैं वह जासूस आकर के हमें बताओ, क्योंकि उन लोगों से हमको बदला लेना है। लेकिन हम उनकी राय में नहीं थे, इसलिए गुस्सा में आकर के उस राजा ने हमें इस वृक्ष के नीचे धकेल दिया। अब मेरा कोई नहीं है, आप थोड़ी कृपा करें तो हमें अपने साथ रख लें, ताकि राजा साहब मैं आपके गुणगान करता रहूं। दोस्तों, वही हुआ, उल्लुओं का राजा सहमत हो जाता है। लेकिन उस अरिमर्दन का एक सलाहकार मंत्री था। वह मंत्री कहने लगा कि देखिए, इस कछुआ पर विश्वास मत करिए, यह तो दुश्मन है, इस पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं है महाराज। अगर इस पर विश्वास करोगे तो धोखा खा जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उल्लुओं के राजा अरिमर्दन ने उसकी बात नहीं मानी और उस वृद्ध कछुआ को लेकर के अपने गुफा के अंदर स्थान पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं उल्लुओं से कि देखिए, इस कछुआ के लिए उचित रहने की व्यवस्था की जाए, इसे किसी भी बात की परेशानी ना हो। दोस्तों, कुछ उल्लू कछुआ को लेकर गुफा के अंदर गए, लेकिन कछुआ कहने लगा, राजा अरिमर्दन, देखिए महाराज, मैं गुफा के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं बाहर वृक्षों पर रहने वाला हूं, खुली हवा में जीने वाला। इसलिए इस गुफा के अंदर यदि मैं रहूंगा तो मर जाऊंगा। हमको गुफा के बाहर एक जो आपके दरवाजे पर एक बरड़ा पत्थर पड़ेढ़ा हुआ है, उसी पत्थर पर हमको रह लेने दीजिए, और जिस तरह से उसी पत्थर पर मैं आपका गुणगान करता हूं। दोस्तों, उल्लुओं का राजा अरिमर्दन जो था वह सहमत हो गया। अब कछुआ जो था, गुफा के बाहर एक पत्थर था, उसी पर रहने लगा। इधर एक चालाक मंत्री जो था उस राजा अरिमर्दन का, वह कहता है कि देखिए राजन, हमें इस कछुआ का विश्वास नहीं है। यह वृद्ध है तो क्या हुआ, हमें इसकी कुछ चाल मालूम पड़ रही है, इसलिए इस पर विश्वास मत कीजिए, इसको यहां से भगा दीजिए। लेकिन दोस्तों, मैं राजा अरिमर्दन उल्लुओं का राजा कहाँ मानने वाला था। वह कहने लगा, पागल कहीं के, तू हमको उपदेश देता है तो हमको ज्ञान देता है। अगर तुझे रहना है तो यहां रहे, और नहीं तो यहां से चला जाए। दोस्तों, दो चार उल्लुओं से वह चालाक मंत्री कहता हुआ वहां से जाता है और कहता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि बदल जाती है।